श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 28वां अध्याय। प्रसंग है वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर लाना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद भावा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया। कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। देखो, ये कब का ग्रंथ लिखा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि व्यास जी ने लिखा है। इससे पहले व्यास जी ने लिखा है और सूर्य भगवान ने उपदेश किया इसका। फिर उधर से ब्रह्मा, नारद इत्यादि सबको पहले ही प्रकाशित हो चुका है। पर फिर दूसरा है जो गौकर्ण ने तब किया, तब सूर्य जी ने उनको तो आशीर्वाद दिया, तब उन्होंने उसको सुनाया धुंधकारी। और महापुरुष यह कहते हैं कि ये हमारे शास्त्र अनादि हैं। क्योंकि वेद अनादि है, तो वेद का जो तात्पर्य है वो पुराण इत्यादि शास्त्र हैं। वो व्याख्या है इन सब की, वेद की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए जमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को ये मालूम नहीं था कि ये असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही जमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। वरुण के सेवक जो असुर कोई होगा, उसने पकड़ लिया और अपने स्वामी वरुण के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो। बलराम, अब तुम्हारा ही भरोसा है।
इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदा से ही अपने भक्तों को भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो यहाँ लिखा है सुना, फिर गए। यही तो लीला है भगवान की, क्योंकि इस समय उन्होंने जो मनुष्य की मर्यादाएं हैं उसी तरह का अपना लीला करनी। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतर इंद्रिय और बाहरी इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। जो इंद्रियां अंतर्मुखी हैं, जो बाहरमुखी हैं, यही भाव लग रहा है। क्योंकि जितना भी वो हमने अध्यात्म में वो बोलते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो कर्मेंद्रियां तो बाहर ही चलती हैं और ज्ञान इंद्रियां बाहर भी चलती हैं और भीतर भी चलती हैं। तो अंतर इंद्रिय और कुछ और भी इसका अर्थ हो सकता है। तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वरुण जी का, उनको आनंद हो गया। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी ने कहा, प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। यहाँ एक चीज विचार करनी चाहिए। हम ये सोचेंगे कि भगवान चल करके हमारे पास आ जाए और फिर हम सेवा करें। लेकिन वही भगवान चल के ही आपके पास आए। जो आपकी सेवा पूजा है, वो क्या है? देखिए, जो मूर्ति पूजा में होती है, उसको शास्त्र
पूजा अवतार मानता है। पूजा अवतार माने सेवा के लिए वो भगवान का अवतार है। बहुत सुंदर शब्द है, वो भी भूल रहा मेरे को। लेकिन ये अवतार है, जो अपनी सेवा पूजा को पूर्ण भावना और चित्त लगा के उस अवतार की सेवा पूजा करनी चाहिए। जितना भी समर्थ हो और जो भी उपलब्ध हो, शास्त्र के अनुसार थोड़े से थोड़ा भी, कोई नहीं, एक तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए, पर अपनी अनुनय विनय, अपनी असमर्थता भी उनको बताइए। क्योंकि भगवान जो है, ज्ञान भी वही देते हैं और सेवा भी उन्हीं की शक्ति से होती है। क्योंकि जो जीव अपने को एक अलग मानता है, ये अज्ञान है। तो भगवान ही कृपा करते हैं, जीव से वो कार्य करा लेते हैं। लेकिन प्रार्थना उनसे होनी चाहिए, तभी होगा। तो अर्चा अवतार ये शब्द है, अभी याद आया। अर्चा अवतार, जो सेवा पूजा होती है मंदिरों में, अपने घरों में, ये भगवान का अर्चा अवतार है। तो केवल वरुण के पास वो पहुंचे हैं, वो वरुण जी मान रहे हैं उनको, ठीक है, वो लीला में आता है। लेकिन हम लोग भी उसी भगवान के उसी लीला अवतार को लीला में ही है कि मनुष्य परमात्मा के ही रचे हुए हैं। परमात्मा जिस स्वरूप में हमारी समर्थ है, उसी रूप में प्रकट होते। तो लीला अवतार तो अपने पूरे इसी भाव से, इन शब्दों से क्या है, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। भवसागर से पार होना हमारे ज्ञान और भाव पे निर्भर करता है। तो ज्ञान ये है कि जो हमारा, जिनकी हम सेवा पूजा करते हैं, वो अर्चा अवतार है, भगवान का अवतार है। ये ज्ञान हुआ। और भाव क्या हुआ? कि वास्तव में ये परमात्मा प्रकट हो गए हैं और मुझे जैसे भगवान के प्रकट पे सामने होने पे सेवा करनी चाहिए, वैसी सेवा तो करना हमारा बनता है ना। ये भाव अपने विचार और भाव से, और फिर क्रिया, ये हमको तीनों चीज अपने उस भक्ति में पूरी तरह पुष्ट कर देती, दृढ़ कर देती।
तो क्रिया भी करे जितना संभव हो, और बिल्कुल संभव नहीं है तो मनोभाव से, माने मनोयोग से, अपने भाव से ही बैठे बैठे यहां भी हो वहीं से करो। मन से ही तुलसी चढ़ा दो, मन से ही भोग लगा दो, हम्म, मन से ही फूल चढ़ा दो। और वैसे अगर विचार करें, ये जो क्रिया से करते हैं वो भी मन से ही होता है। अगर वहां मन से नहीं हुआ तो क्रिया का कोई महत्व नहीं है। तो मनोयोग को पुष्ट करने के लिए चाहे आप भाव रूपी सेवा करें या अपनी इस बाह्य इंद्रियों से सेवा करें, तो चित्त को परमात्मा में लगाने का ये सुअवसर जो है वो नहीं खोना चाहिए। कहते हैं आप भक्तों के भगवान, आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है। फिर से सुन लीजिए, आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु, मेरा ये सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है। वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवन, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं। इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। एक ही शब्द में कह दिया, परंतु भगवान आप सबके अंतर्यामी, बस सब कुछ कह दिया। सबके साक्षी, अंतर्यामी और साक्षी, और इस प्रपंच के रचयिता माने उस लीला, जो जगत की लीला करते हैं ब्रह्मा, जो माया करती हैं, तो क्या है, विश्व विमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। मैंने उनके हृदय के साक्षी तो आप सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी। बस इसीलिए कहा बहुत सुंदर, बहुत कम शब्दों में, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। अर्थात यही होगा ना कि मुझे इस भव सागर से तार दीजिए।
देवता हो गया तो क्या हो गया? देवता लोग भी फिर नीचे की ओर गिर सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएँ महाभारत पुराणों में भरी पड़ी। तो कृपा क्या है परमात्मा की? संसार मिल जाए, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मुझे पहचानें, चाहे सत्संग में ही बैठा हूँ, हर जगह मैं छाया रहूँ। ये कृपा है क्या? बिल्कुल नहीं। परमात्मा में मेरा चित्त लग जाए, परमात्मा में मेरा निरंतर चित्त लग जाए। यही उपदेश है सार रूप में सभी ग्रंथों का, सभी साधनों का। अगर चित्त परमात्मा में लग गया तो कल्याण हो गया, कृपा हो गई, इसी को कहेंगे कृपा। बाकी जगत का कुछ भी कृपा नहीं है। चाहे ब्रह्मा, चाहे आप इंद्र बन जाइए, कोई कृपा नहीं। अब देखिए, प्रसंग है बहुत सारे, हो सकता है इसमें भी आए भागवत जी में, कि जो भगवान के अकिंचन प्रेमी भक्त हैं, शायद पाठ हो चुका है वो। उनको ब्रह्मा जी भी कहें अगर कि थोड़ी देर के लिए मेरा सहयोग कर दो, मेरे इस आसन पे बैठ कर के तुम सब जो कार्य मुझे करने हैं, तुम ही करो। तुम ब्रह्मा हो जाओ और मुझे छुट्टी दो। तो वो अकिंचन भक्त क्या कहते हैं? जब वो ज्ञानी, वो क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं। थोड़ा भी मैं इस संसार की देख-रेख करने लगा, तो मेरा चित्त तो उसी में लग जाएगा और फिर मेरा भजन छूट जाएगा। तो नहीं है ज़रूरत मेरे को। अब उसे अकिंचन इस उच्च स्तर के पहुँचे हुए जो जीव हैं, उनके लिए ये नियम नहीं है कि जैसे गृहस्थी को सारे काम करते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। वो इन सब से ऊपर उठ गए। अब तो उनसे परमात्मा के चित्त में उनका परमात्मा में उनका चित्त ना लगे, तो बहुत दुखी हो जाएँगे। हुँ, तो जो चित्त लग गया है, यही कृपा है। तो कृपा क्या है? संक्षेप में मैंने कुछ प्रयास किया कहने का। वैसे इसके ऊपर बहुत सारी कथाएँ हैं। कृपा क्या है? और संतों के बीच जब रहते हैं, तो जब जो वास्तव में भजन साधन में जुड़े हुए हैं और उनको वहाँ ये प्रश्न होता है, कोई कह देता है प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए,
मेरे दुख दूर करिए, इस तरह बोल देता है कोई, तो उसका स्तर उनको पता लग जाता है, ये किस स्तर का व्यक्ति है। और ये भी तो हो रहा है ना, और हमारे साथ भी खूब होता है। महाराज जी, ये काम कर दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, और यदि नहीं हुआ तो क्या है? अब एक तो बातें करेंगे और दूसरा अनादर भी करेंगे। तो इनके पास कुछ है ही नहीं, हमारा काम ही नहीं किया। हुँ। तो उनको उनकी कृपा तो वही है ना, तो जो जानता है वो कृपा वैसी जो चाहते हैं वो जीव, उनके ऊपर कृपा कैसे हो सकती है? हुँ। जिस दुकान पे आप जाओगे, जो सामान वहाँ मिलेगा, वही माँग सकते हो, दूसरा सामान नहीं मिलेगा। इसी तरह सभी जो जीव हैं, अपनी योग्यता के अनुसार ही विचार रखते हैं और किसी को अच्छा-बुरा भी मानते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है, भक्त जो है, योगी जो है, वो किसी को अच्छा या बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो संसार का स्वरूप जान चुका है। तो बहुत सारी इसमें कृपा के ऊपर बड़ी बातें होती हैं। तो इसलिए कृपा क्या है? भगवान में चित्त लग जाना, यही कृपा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य, फिर से सुनिए, नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा, तथा ये भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। और साधारण नंद बाबा ये देख रहे हैं क्या लीला हो रही है। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायातीत स्वधाम, जहां केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। हम्म, क्या कभी दिखलाएंगे?
परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनसे ये बात कैसे छिपी रहती? अंतर्यामी, वे अपने आत्मीय गोपों की ये अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्म बुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्म बुद्धि करके अज्ञान में अज्ञान से शरीर में क्या करते हैं कि हमारा घर सुखी हो जाए और जो भजन की समझ में आती है जब, तो हम भजन करना ही करना, ये पक्का हो गया। लेकिन घर भी सुखी हो जाए, प्रभु कोई दुखी ना रहे, ये जो संकल्प होता है, ये किस कारण होता है? शरीर में आत्म बुद्धि होती है जब, तभी अपने परिवार वालों की तरफ चित्त जाता है। तो आत्म बुद्धि शरीर के प्रति हो गई, इसलिए ये सब अपने अपने लगते हैं और पराये पराये लगते हैं। हम्म। तो कह रहे हैं जीव अज्ञानवश शरीर में आत्म बुद्धि करके भली भांति, राम राम, भांति भांति की कामना करता है। चलो मेरा सो हो गया, सो हो गया, बाकी सब ठीक रहे, ये भांति भांति की कामना है और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है। ये है उसका परिणाम शरीर में आत्म बुद्धि करने का। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है, अपनी असली गति को, आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योतिष स्वरूप है। ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप क्या है? सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति रूप है तथा समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। गुणातीत, गुणों से परे, समाधि निष्ठ हो चुके हैं, वही देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए। वहां उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मगन हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद,
मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। जय जय सीताराम। राधे श्याम। यही विश्राम 28वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।